ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 31 मई की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज का मुरली मंथन तपोवन के बाबा के कमरे से कर रहे हैं। देखो कितना सुंदर बाबा का कमरा, बहुत ही ब्यूटीफुल एलिवेशन है इसका, और सब यहाँ आके एकदम खुशी में झूम उठते हैं। आज की मुरली में बाबा ने कहा पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, जो जितना पढ़ेंगे उतना पद पाएंगे। अपने दिल में देखना है कितना हम पढ़ते हैं। कोई कोई बच्चों को तो पढ़ाई के सिवाय कुछ सूझता ही नहीं है, और कोई को जरा भी अटेंशन नहीं रहता पढ़ाई का। तो बच्चों को पढ़ाई का पूरा ध्यान रखना है। जितना पढ़ेंगे उतना उच्च पद पाएंगे। खुद भी पढ़ना है, औरों को भी पढ़ाना है। तो बाबा उसके लिए क्या करेंगे? हाँ, हम रोज आना बाबा की मुरली सुनने के बाद ये मुरली मंथन क्यों करते हैं? ये पढ़ाई है ना। पढ़ाई माना बाबा की मुरली, जिसमें बाबा श्रीमत देता है। और मैंने संकल्प प्रतिज्ञा की हुई है कि कम से कम 4 बार दिन में हम पूरा मुरली रिवाइज करते हैं। और सच बात तो ये याद हो जाती है ना। हम कोई पेपर देख के मंथन में सारी पॉइंट्स याद हो जाती है। तो फिर जब भी दिन में बटन दबाएं, स्मृति का सारी पॉइंट याद आ जाती है। और जो मिलता है उसे जरूर 1-2 पॉइंट सुनाओ। आज बाबा ने क्या कहा, इसे कहेंगे पढ़ाई पे अटेंशन। फिर प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट भी करो। फिर आज बाबा ने कहा कि बच्चे, आज का गीता, हमें उन राहों पर चलना है जहां गिरना और संभलना है। हाँ, छोटी मोटी बात हो गई, घबराओ नहीं। हमें उन राहों पर चलना है जहां गिरना और संभलना है। फिर संभल के दौड़ी लगाने लग जाओ। फिर बाबा ने आज कहा कि बच्चे देखो, शांति का सागर तो बाप है, और शांति मांगते रहते हैं, शांति कॉन्फ्रेंस करते हैं। ये ज्ञान सागर बाप आके तुम बच्चों को ज्ञान का वर्षा देते हैं। बाबा ने कहा बेहद का बाप अब सन्मुख बैठा हुआ है। तुम जानते हो हम बाप दादा के सन्मुख बैठे हैं। बाबा सन्मुख बैठ के तुम बच्चों को पढ़ा रहे हैं। फिर बाबा ने कहा जिनकी तकदीर में नहीं, वो पढ़ ना सके और उनकी तदबीर भी नहीं कर सकते। फिर बाबा ने कहा ड्रामा का चक्र अनादि फिरता रहता है। इसमें कुछ हेर फेर बदल कुछ हो नहीं सकती। फिर बाबा ने आज सर्विस पे कहा बच्चों को आपस में सेमिनार करो, आपस में विचार करो, मिलके कैसे हम अच्छा भाषण करें। फिर भाषण बहुत अच्छा होगा। जब भी बाबा ने कहा कोई को समझाओ तो पहले शिव भगवानो वाच बोलो। तुम हो बाबा के मैसेंजर। पूछना चाहिए दिल में कितनों को मैसेज देते हैं। अगर पढ़ाई नहीं पढ़ते, दिल में रहम नहीं है, बाप को याद नहीं करते, तो औरों का कल्याण कर ना सके। रहम दिल चाहिए ना। बाबा ने कहा कईयों में तो बड़ा अपना अहंकार है। तो उस अहंकार को छोड़ना है, निरंकारी बनना है। फिर बाबा ने कहा देखो पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था, फिर अपवित्र बना। अब फिर बाबा आके इसे पवित्र प्रवृत्ति मार्ग बना देते हैं। रोज बच्चों को रात को, शाम को पोता मेल देखना चाहिए कि मैंने सारा दिन में क्या पुरुषार्थ किया, कितनों का कल्याण किया। ये रोज करना चाहिए बाबा ने। फिर बाबा ने आज कहा कि तुम बच्चे कितने महान बनते हो, इस वक्त महान सौभाग्यशाली बनते हो। और बाबा ने कहा पढ़ेंगे, लिखेंगे, बनेंगे नवाब, और खाली खेल पाल और इधर उधर की बातों में रहेंगे तो क्या होगा खुद जान सकते हैं। तो तुम्हें इस उच्च पढ़ाई के द्वारा औरों को भी पढ़ाना है।
बाबा ने कहा अभी तो तुम प्रदर्शनी के द्वारा सबको मैसेज देते हो, आगे चल के और बहुत साधन निकलेंगे जिससे बाबा का संदेश दिया जाए। तब तो सोशल मीडिया आ गया, देखो प्रदर्शनी द्वारा तो 100, 200, 500, 800, आज एक यूट्यूब वीडियो सीधी हजारों में जाती है। तब बाबा ने पहले कह दिया आगे चल के और रिफाइन साधन निकलेंगे जिससे सारे विश्व का कल्याण हो जाएगा। कितने यूट्यूब द्वारा सेवा हो रही है, कितने हमारे चैनल्स करोड़ों आत्माओं को बाबा का मैसेज दे रहे हैं। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, तुम बच्चों को बस बाप की याद का होना चाहिए। जितना बाप को याद करेंगे तुम्हारे सारे विकार निकल जाएंगे। बच्चे, बाप की याद से ही जो पास्ट में तुम्हारे से विक्रम हुए हैं वो सब विक्रम विनाश हो जाएंगे, तुम्हारे पाप नष्ट हो जाएंगे। इसलिए बच्चे सारा मदार एक तो बाबा ने कहा पढ़ाई पे है, दूसरा बाबा ने कहा याद पे है। तो याद का बच्चों को औना रखना चाहिए, बार बार बाप को याद करना चाहिए। ऐसा बाप जो हमें विश्व का मालिक बनाए उसे क्यों नहीं हम याद करेंगे। फिर बाबा ने कहा बाबा आया है वापस घर ले जाने, शांति धाम की ओर ले जाने, और ये आंखों से जो कुछ देखते हो सब समझो विनाशी है। हाँ हाँ, जिसे कहते हैं ना अंतिम घड़ी याद रखो, बाबा ने भी कहा बस सब मरे पड़े ऐसा समझो। मतलब वैराग्य की स्थिति धारण करो तब तुम्हारी ऊंची स्थिति बन पाएगी। अब बाबा ने कहा सतयुग में देखो बच्चे खानियां थी, सोने की कितनी खानियां थी निकल रही थी, आगे चल के इनका कोई सतयुग में पत्थरों समान हो जाएंगे। अभी देखो बच्चे हीरे का कितना मूल्य है, सतयुग में तो भरमार थी इन सब चीजों की, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। तो तुम बच्चों को भी ऐसा पुरुषार्थ करना है जो हम श्रेष्ठ पद पाने के लायक बने, जो खूब पुरुषार्थ करेंगे, अच्छी पढ़ाई पढ़ेंगे, औरों को बाबा का संदेश देंगे, वो सतयुगी दुनिया में उच्च पद पाएंगे। तो तुम बच्चों को उच्च पद पाने का पुरुषार्थ करना है। उसके लिए बच्चों को पढ़ाई अच्छी तरह से पढ़नी है। अब बच्चे जो खुशी का पारा बहुत चढ़ा रहेगा, कौन हमें मिला है ये याद करके भी खुशी का पारा चढ़ता है। आज की मुरली में वरदान था श्रेष्ठ पुरुषार्थ के द्वारा क्या करना है, उच्च पद पाना है ना, तो क्या करेंगे, उड़ता पंछी भावा। श्रेष्ठ पुरुषार्थ के द्वारा नंबर 1 फाइनल रिजल्ट में फर्स्ट नंबर लेने वाले उड़ता पंछी भावा। श्रेष्ठ पुरुषार्थ बीती बातों को, बाबा कहते पास्ट की बातों को फुल स्टॉप लगा दे। श्रेष्ठ पुरुषार्थ जमा का खाता खूब करे, श्रेष्ठ पुरुषार्थ निरंतर याद करे, श्रेष्ठ पुरुषार्थ महादानी मन पुण्य कर्म करता चले, पुण्य आत्मा बन के सेवा करे। तो ऐसा सब करने से फिर उड़ता पंछी बन जाएगा नंबर 1 आकर के। फिर बाबा ने आज स्लोगन में भी कहा विशेष क्या, वृत्ति द्वारा वायुमंडल को पावरफुल बनाओ। यही लास्ट समय का क्या है, पुरुषार्थ व सर्विस है। यही लास्ट का पुरुषार्थ व सर्विस, क्या, वृत्ति द्वारा वायुमंडल को परिवर्तन कर देना, वृत्ति द्वारा वातावरण को चेंज कर देना, ये है लास्ट का पुरुषार्थ व सर्विस। तो बाबा ने कितना सुंदर हम बच्चों को बताया। आज रूहानी रॉयल्टी और प्योरिटी की पर्सनैलिटी पे भी बाबा ने बताया कि बच्चे बड़े लोग, बड़े विशेष आत्माएं, उनकी विशेषता होती है, महानता होती है। यहाँ पवित्रता की ही पर्सनैलिटी बाबा ने कहा वो हर क्या हो, हर कर्म में महानता हो, हर संकल्प में महानता हो, हर वचन में महानता हो, तो प्योरिटी की पर्सनैलिटी आएगी। अपनी एनर्जी टाइम वेस्ट, महान आत्माएं, विशेष आत्माएं अपनी एनर्जी टाइम वेस्ट कभी नहीं करते।
अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति।